तो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। और मेरी विश है कि आप हैप्पी और हेल्दी रहें। और मेरी ब्लेसिंग्स हैं, भगवान की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपके एंजल एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। इसी सोच के साथ, इसी अफर्मेशन, इसी संकल्प के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बी पॉजिटिव होके ये रीडिंग को देखें। आज रीडिंग का टॉपिक जो है वो ये है कि कौन आप पे नज़र बनाए हुए है, या किसका दिल दिमाग आप पर टिका है, या फिर आपका दिल दिमाग किस पे टिका है। ये चीज़ें देखने, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लीज़ कार्ड्स हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स। हाँ, चलिए देखते हैं कि कौन आप पे नज़र बनाए हुए है, कौन जो है आपको स्टॉक कर रहा है। चलिए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। कौन इंसान है जो मेरे व्यूवर्स को स्टॉक कर रहा है, उन पे नज़र बनाए है, उनको नोटिस कर रहा है। चलिए 3 कार्ड निकालेंगे, उसी के हिसाब से देखेंगे। प्लीज़ 3 नहीं 5 निकालेंगे। ओके, थैंक यू एंजल्स। चलिए देखते हैं क्या कार्ड आए हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दूसरा आया द एम्परर। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड, द लवर्स, मैजिशियन। कौन आपको स्टॉक। जैक अभी हटो बेटा, पहले मम्मा रीडिंग कर लेना, फिर आपसे बात करूंगी अभी मैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो पहला ही कार्ड, जैसा कि आपने देखा है, सीक्वेंस वाइज ही मैं हाथ में रखती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर, 3 ऑफ स्वॉर्ड, लवर्स और मैजिशियन। ओके जी, देखिए ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है। जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे इस चीज़ की गाइडेंस मिली है, या इस बात का पता लगा है, या मुझे कार्ड से जो मैं पढ़ पा रही हूँ, ये वो इंसान है जिसने आपको, मतलब ये कोई न्यू इंसान नहीं है जो आपको स्टॉक कर रहा है। ये वो इंसान है जिसने आपका सर्वाइवल मोड भी देखा है, और अब आप किसी मुकाम पे हैं, या आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, या आपने अपनी एक तरह से किसी और के साथ चाहे न्यू बिगनिंग कर ली है, चाहे आप चेंज हो गए हैं, चाहे आप जिस भी सिनेरियो में, इस इंसान ने, जैसे कहते हैं ना, आपकी लाइफ में एक फेज, एक तख्ता पलटते हुए आपको देखा है। ठीक है, ये वो इंसान है जो आप पे नज़र बनाए हुए है, जो बहुत टाइम से आपकी लाइफ में, कहते ना, है भी और नहीं भी। ये वो इंसान है जो काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी स्ट्रगल की है इस इंसान ने भी अपनी लाइफ में। थोड़ी इसकी एनर्जी जो है ट्रिकस्टर वाली है। ये इंसान ने हमेशा से आपसे प्यार होते हुए भी इस इंसान ने आपको ऐसे ट्रीट किया कि आप उसके लिए कोई मायना नहीं रखते। आप उसके लिए एक एक जैसे कहते नहीं कि एक उसके दिल में आपके लिए जगह है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है जी, तो काफ़ी हर्ट भी हुए आप इस इंसान से, चाहे इसने जानबूझ के किया, चाहे आप खुद जो है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी मिला है हमें। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ एक्सपेक्टेशन बन जाती हैं, चाहे इंसान कितना भी कहे नहीं जी अनकंडीशनल अनकंडीशनल, ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं। ठीक है जी, तो ये वो इंसान है जिसको आपने कभी दिलो जान से चाहा था। ठीक है, या फिर ये वो इंसान है जिसको आप दिलो जान से चाह रहे हैं कि डेलिबरेटली, या फिर कहते हैं नोइंगली या फिर अननोइंगली आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कोई न्यू भी हो सकता है, ये कोई पास्ट पर्सन भी है जो आप, क्योंकि आप हो सकता है आप 3 साल से, 3 महीने से, 2 साल से, 10 साल से एक ऐसे कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, या फिर एक ऐसे इंसान की
वेट कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि आपको वो दुख से बाहर निकालेगा, आपको एक प्यार, एक कंटेंटमेंट देगा, आपकी लाइफ में एक तरह से चमत्कार हो जाएगा, एक मिरेकलस चेंज आ जाएगा। ठीक है, आप जो है, आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल की है, और ये इंसान आपको आके हील करेगा। तो ये वो इंसान है जो आप पे नज़र बनाए हुए है। ठीक है, अब आपको काफ़ी कुछ इसके सिम्टम्स मिल गए होंगे। अच्छा, ये वो इंसान है जिससे आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपको स्टार्टिंग में जब भी मिला था, ये इंसान कैसे भी मिला था। ठीक है, ये जब आपको मिला था तो आपको शुरू में इससे एक अजीब सी, या तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ, या फिर पहले अजीब सी चिढ़ या नफरत या गुस्सा आया, और फिर धीरे धीरे आपने देखा कि आप उसके प्यार में पड़ गए। ठीक है जी, ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो न्यू है। ये कोई अगर न्यू भी है तो वो इंसान है जो आपको अपनी लाइफ में बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा था। ठीक है, बहुत समय से ये इंसान चाह रहा था आप इसकी लाइफ में आए, और आपके साथ इसको ऐसा फील होता है जैसे ये एक तरह से एक एडवेंचरस, इस इंसान को लगता है कि जैसे मतलब आप इसको लगता है कि ये ना भी चाहे तो भी ये आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकता। चाहे आपने इसको हर्ट भी किया है तब भी ये इंसान अपने दिल से आपको नहीं निकल पाया है। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपको स्टॉक कर रहा है। और देखते हैं कार्ड से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, कौन है जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक कर रहा है। अब ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि चाहता क्या है ये इंसान। इसको भी ले लेते हैं, अब आपको पता तो लग ही गया होगा। ये वो इंसान है, ये कौन इंसान है, चलिए बताएं भगवान जी, और हमें क्लू दें ये कौन है जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक कर रहा है। देखिए, आपके लिए मैसेज है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपका बॉस हो, जो आपका एंटरप्रेन्योर हो, या मतलब आपका एंटरप्रेन्योर मतलब कहने का मतलब जहाँ पे आप जॉब की हो आपने। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं कभी जो है, इस इंसान ने आपको, आप इसकी अट्रैक्शन का या फिर आप इसके प्यार के मतलब आपको ये काबिल समझता था या है, जो भी है। ठीक है, इसको लगता है कि आप इसको कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं, और आपके बिना, देखो 4 ऑफ कप्स आया है, दोबारा जब मैंने शफल किया है 6 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया, अगेन 3 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और अगर मैं साइन देखूं तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वॉन्ड्स भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कप्स भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पेंटिकल हमें नहीं मिले हैं। लवर्स का कार्ड है तो जेमिनी की एनर्जी है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के आने से हमें, मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के आने से हमें कि सारे ही साइन जो हैं, एरीज की भी एनर्जी है, एम्परर का कार्ड। चलिए, तो ये वो इंसान है जो इंसान आज आपके बिना चाह के भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। चाह के भी वो उसकी कहते हैं ना दिलो दिमाग, उसकी जो एक सबकॉन्शियस माइंड में आप जो है इसको जो है हमेशा लुभाते हैं, आपकी तरफ ये एक इमोशनल पुल फील करता है, आपकी तरफ ये चाहे जानबूझकर चाहे ना जानबूझकर इसका ध्यान आपकी तरफ चला ही जाता है। ये वो इंसान भी हो सकता है ये इंसान जो है आपके लिए कोई डिसीज़न ना ले पाया है ना ले सकता है जैसा आप चाहते हैं। मतलब हमेशा ये अपने आप को इसने इस रिलेशनशिप में दोराहे पे पाया है। मतलब ये दो सोचों में रहा है। इसको लगा है जैसे इस कार्ड को देख के हमेशा मुझे एक ही गाना याद आता है, क्योंकि ऊपर जो मून है वो भी देखो कैसे एलिप्स जैसे होता है ना, एक तरह से ग्रैंड लगा हुआ, उल्टा हुआ। मतलब कहने का मतलब कि ये वो गाना मुझे चैनल होता है कि रहा गर्दिशों में हरदम, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा। तो ये वो इस गाने, इसको देख के मुझे ये गाना चैनल हो रहा है। तो आप सुनिएगा, ये गाना जो है ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है आज की, कि ना चाह के भी ये रिश्ता इसको मिला। ये आपकी भी एनर्जी है कि ना चाह के भी आपको ये रिश्ता मिला,
और ये इंसान इतना, ये रिश्ता उस मुकाम तक पहुंचा कि जहाँ पे ये इंसान ना चाहते हुए भी आपको याद कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आप पे नज़र बनाए हुए है, आपको मिस कर रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि रेगिस्तान में एक कहीं का एक पानी का वो मिल गया हो, इस टाइप से इसको लगता है। आपका साथ, आपका स्पर्श, आपका बोलना इसको हील करता है, आपका बात कर लेना इसको हील करता है, आपका सोच, अगर ये सोचता भी है तो ये आपको हील हो जाता है। ये आपका ज़रूर कोई एक्स है, ये आपका लव वन है, हो सकता है ये आपका पति भी हो, जो शायद अब आपके साथ रिश्ते में नहीं है। अब आप इस इंसान के पोस्चर को देखें, यहाँ पे भी पीछे रेगिस्तान की तरह ही नज़र आ रहा है। पानी है, रेगिस्तान है, हाँ रेगिस्तान या डेजर्ट लग, नहीं पानी है, सॉरी, क्योंकि बीच में नाव भी है। ये इधर पानी के किनारे पे ये इंसान खड़ा है। ये वो इंसान भी है जो आपको स्टॉक कर रहा है, जिसने जिसने आपको जो है, आपके होते हुए भी इस इंसान ने या तो ऑलरेडी ये किसी कमिटमेंट में था, या फिर इसने आपको जो है एक मल्टीपल ऑप्शन की तरह भी यूज़ किया है। देखिए ना, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, पहले भी हमें 3 ऑफ स्वॉर्ड मिला है और यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वॉर्ड है। मतलब एक इंसान डिसाइसिव नहीं है कि ये ठीक है, ओके। देखिए, ये इंसान एम्परर है, ये इंसान एम्परर है। कहने का मतलब क्या है कि इसको लगता है आज ये आपकी तरफ जो है, देखो ये इंसान बैठा अपनी सीट पे है, इसको सामने नहीं देख रहा है, ये साइड पे देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ना चाहते हुए भी, ईगो इसमें बहुत है, ये आपको शो नहीं करना चाहता कि मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, मैं आपको स्पाई कर रहा हूँ, मैं आपको खोने से डर रहा हूँ, आप मेरी खुशी हैं, क्योंकि इसकी ईगो बूस्ट नहीं होती इन चीज़ों से। ये वो इंसान है जिसको अपनी ईगो को बूस्ट करना है, अपनी मैं को ख़त्म होने नहीं देना है। ये छुप छुप के आपको, चोर नज़र से, देखिए चोर नज़र से आपको देख रहा है और कहीं ना कहीं सरप्राइज हो रहा है कि आप इसके बिना जो है कैसे, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप कैसे इतने मिस्टीरियस हो गए, कैसे आपने जो है इस इंसान को बिल्कुल लेट गो कर दिया, आपकी सोच से ये बाहर मतलब चला गया ये इंसान, जिसको कल तक आप जो है एक, कहते ना एक दिन आपकी बात नहीं होती थी, या फिर आप मतलब एक बात ना भी हो लेकिन आप इसको, आपकी तरफ से इसको वो एनर्जी फील होती थी जो इसको बूस्ट करती थी, जो इसको पैम्पर करती थी, जो इसको अपने आप में एक गुमान सा महसूस कराती थी कि देखो ये मेरा पार्टनर है। तो हो सकता है आप कोई ऐसी शख्सियत हैं, आप एक ऐसी जनरोसिटी के मालिक हैं कि आपका जो पार्टनर है वो चाहे आपको शो कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, लेकिन अपने ऊपर गुमान कर रहा है आप जब उसके साथ थे, या फिर उस वक्त को याद करके वो इंसान आपको जो है आप पे नज़र बनाए हुए है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पश्चाताप भी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, थोड़ा नहीं बहुत है, दिल दुखा हुआ है, पूरी तरह से छलनी है। इस इंसान को लग रहा है कि शायद अगर एक रेग्रेट भी है कि वक्त रहते अगर मैं अपने पार्टनर को, तो आज मैं खाली छुप छुप के उसको स्टॉक ना कर रहा होता। हमारा रिलेशनशिप बहुत, जो उस कुदरत ने मिलाया था, हमें लवर्स का कार्ड मिला था ना पहले, कि ये रिश्ता जो उस कुदरत ने मुझे दिया था, मैंने शायद वक्त रहते उसकी जो है उसको जो है मतलब एक तरह से देखभाल नहीं करी उस रिश्ते की। चलिए भगवान जी और बताइए, अगर आज आप इस इंसान को कॉल कर लेंगे ना, आपको पता तो लग ही गया होगा कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आप पे नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है। आज अगर आप इस इंसान को कॉल कर लेंगे तो आपको ये बिजी शो करेगा, क्योंकि आज भी वो एम्परर ही है। वो कहते हैं ना अकड़ ना घटे, वो हिसाब है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स पे कौन नज़र बनाए हुए हैं और ये क्या चाहता क्या है, अब हमें बताएं। मेरे व्यूअर्स पे जो नज़र बनाए हुए हैं ये इनसे क्या चाहता है, क्या चाहता है। ये आपसे चाहता है कि वो फिर गाना मुझे चैनल हो रहा है, भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई याद।
देखिए 9 ऑफ सॉर्ड, बंदे को नींद नहीं आ रही है। बंदा या बंदी जो भी है, ये इंसान, इसको इसकी सोच ने दुखी कर रखा है। इसको कहीं ना कहीं रेग्रेट है, कहीं ना कहीं जब ये अपने अपने जो इसने किया है उसको जब ये सोचता है तो अपना मुंह छुपा लेता है कि मैं एक एम्परर जो अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझता हूँ, मैं एक इंसान जो मेरे से प्यार करता था, जिसके लिए मैं उसकी खुशी था और कहीं ना कहीं वो मेरी भी खुशी थी या था, उस इंसान की वैल्यू नहीं की मैंने। कहते ना तितर बितर इकट्ठे करने में मैंने उस इंसान की कदर नहीं की जो निस्वार्थ मुझसे प्यार करता था, क्योंकि हमें लवर्स का कार्ड भी मिला है। तो ये वो इंसान है जो आपको, जिसकी रातों की नींद आपने उड़ा दी है, ये वो इंसान आपको स्टॉप कर रहा है, आप पे नज़र बनाए हुए है। देखिए हैंग्ड मैन रिवर्स आया है यहाँ पे। अब आप सभी अपने सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लागू कर लेना कि आप इतने इतने अच्छे हो या इतने नायाब हो। ये कुछ लोगों के लिए रीडिंग होगा, सबके साथ पूरी मैच नहीं होगी। ये सारे ही कोई बहुत हीरो नहीं हो, बहुत अच्छे इंसान नहीं हो आप यहाँ पे जो सारे हो, लेकिन जिसके साथ ये मैच हो रही है उसके लिए मैसेज है। समझ गए? हैंग्ड मैन रिवर्स आया है। ये वो इंसान है जिसकी आंख खुली है, जिसका ज्ञान चक्षु खुला है, जिसको एहसास हो रहा है, जिसको सिंक्रोनिसिटी मिल रही है कि जब मेरा पार्टनर जो मेरी लाइफ में था तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक प्रॉस्पर समझ रहा था, अपने आप को मैं सारी दुनिया से अमीर समझ रहा था। समझ गए? कहीं ना कहीं वो मेरा पार्टनर मुझे एहसास दिलाता था, मेरा वो कहते ना एक सैक्रल चक्रा ओपन करने की कोशिश करता था। अगर मैं कुछ गलत करता तो मुझे टोकता था कि ये गलत है, तो मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें मिस करता हूँ या करती हूँ। बार बार वो मुझसे एक सिर्फ कहते ना प्यार के बदले वो मेरे से थोड़ा सा कुछ मेरा वक्त मांगता था या थी। देखो मैं अपने हिसाब से बोलूँगी, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये इंसान का मतलब अवेकनिंग, अगर जिस बंदे की अवेकनिंग चल रही होती है ना, वो उल्टा टंगा होता है। ये उल्टा नहीं है, सीधा हो गया है। समझ गए? मतलब इसकी मतलब आप जो ये वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है जो अवेकंड है, जिसका सैक्रल चक्रा कहीं ना कहीं ओपन हुआ है, उसको सही गलत का पता लगा है, उसको ये पता लगा है कि कौन रियल में मेरे साथ है बिना किसी स्वार्थ के, और कौन जो है एक स्वार्थ के साथ मुझसे जुड़ा है, चाहे वो मेरा कितना भी नज़दीकी हो, चाहे वो मेरा खून का रिश्ता है, चाहे वो मेरा माता है, पिता है, जो भी है। अब इसका सैक्रल चक्रा ओपन हुआ है, इसको रियलाइजेशन है, तभी माथा पकड़ के बैठा है कि भैया जो इंसान मुझे अनकंडीशनल मेरा एक समा मांग रहा था मेरे से, कहीं ना कहीं मैंने वो नहीं दिया, मैंने उस इंसान को भी अपने जैसा बना दिया। आज इस इंसान को मलाल ये हो रहा है कि मैंने उस अपने पार्टनर को भी एम्परर की तरह पत्थर का बना दिया। वो कहते ना एक वो था, एक कहानी थी जिसमें वो कहता कि वो राजा जिस चीज को छूता था वो सोना बन जाती थी। राजा था, पता नहीं कहानी का मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, मतलब वो जिस चीज को छूता था ना वो पत्थर का बन जाती थी। एक दिन उसने मतलब उसने उसको वरदान मिला था, तो पता नहीं एक दिन उसने अपने बच्चे को ही छू दिया और वो पत्थर का बन गया। मतलब इस इंसान को लग रहा है कि मैंने जो है अपने पार्टनर को शायद कहीं ना कहीं ना चाह के भी इतना ज़्यादा जो है उसको मैंने नज़रअंदाज किया, मैंने उसको एक उसका दिल दुखाया कि आज वो मेरे से भी बड़ा पत्थर बन गया। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा तो ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ तो ठीक है, नहीं कॉल कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं उसकी ज़िंदगी से निकल गया तो ठीक है, तब भी वो मुझे हंसता खेलता सर्वाइव करता, ज़िंदगी जीता, ज़िंदगी का सामना करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं उसकी ज़िंदगी में था तो भी उल्टा, मैं जब ज़िंदगी में था, ये पार्टनर को ये रिग्रेट हो रहा है कि उल्टा मैं जब ज़िंदगी में था तब वो दुखी थी या था, लेकिन अब वो मुझे हंसता खेलता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं वो उस कहते ना उस जख्म को अपने अंदर खा गया है, उसको अंदर निगल गया है। अब उसको कोई दर्द नहीं होता, कोई मेरी याद नहीं आती, कोई मेरा वो टाइम नहीं मांगता। समझ गए? ये वो इंसान है जो आपको स्टॉप कर रहा है। चलिए एंजल्स के कार्ड में से देखें क्या आता है। रोमांस एंजल्स से देखते हैं क्या है, कौन मेरे व्यूअर्स को स्टॉप कर रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये आपका सोलमेट है, ये आपका डिवाइन कनेक्शन है जो आपको शायद इसीलिए मिला था, शायद आपको इसीलिए मिला था कि आप भी पत्थर के हो जाएं।
आपको ना किसी के आने की खुशी हो, ना किसी के जाने का गम हो। आप इतने प्रिपेयर हो जाएं, इतने कहते हैं ना आत्म अभिमानी हो जाएं, इतने आप खुद में इतने खुश हो जाएं कि आपको जो है आप कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान आपको इनडायरेक्ट वे में, कि चाहे मैं 3D में आपको मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन मैं आपकी सोल का एक हिस्सा हूँ। मैं कहीं ना कहीं वो इंसान हूँ जो जन्मों जन्मों से शायद हम मिलते आ रहे हैं किसी ना किसी रूप में, और इस बार भी मिल गए। चाहे मिलके अलग हो गए, लेकिन मिलके अलग होके भी हम एक दूसरे को सोच रहे हैं, एक दूसरे को फील कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए शायद टारो रीडिंग करा रहे हैं, या एक दूसरे के लिए कभी बाहर बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं। योर प्रेयर्स, देखो प्रेयर्स का तो प्रेयर्स ही लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं था। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर, कि ये आपका सोल का एक हिस्सा है। जितनी आप इसके लिए प्रेयर्स करेंगे, जो भी आपको स्टॉक कर रहा है, जितना आप इसके लिए पॉजिटिव अफर्म करेंगे, इसकी खुशी के लिए अफर्मेशन करिए। ये मत अफर्म करें कि वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, वो मुझे मिल जाए, सारी दुनिया को छोड़ आए, अपने पति को डाइवोर्स दे आए, मेरे पास आ जाए, या अपने पत्नी को छोड़ आए, मेरे पास आ जाए। ये मत सोचिए। योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो जब आप उसके लिए प्रेयर करेंगे, उस इंसान के लिए, क्योंकि देखो ना, आपको ये मैसेज, ये मेरे थ्रू या फिर ये रीडिंग क्यों मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसको जो है नहीं भूल पाए हैं। मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप भी कहीं ना कहीं आपकी भी सोल उसी इंसान को क्रेव कर रही है, क्योंकि यू बोथ आर सोलमेट्स। ये आपका सोलमेट है, ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, ये आपका ट्विन है, ये आपका हिस्सा है जो आपको आपको ढूंढ रहा है, जिसकी जो सबकॉन्शियस माइंड में आप चल रहे हैं। इसकी सोल आपको जो है क्रेव कर रही है कि मेरा कुछ खो गया है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए, आज बहुत भावुक हो गई रीडिंग, कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई। ठीक है, चलिए ओके व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाँ जी, एक चीज़ तो मैंने देखी नहीं, कि जो मैं भूल गई थी, कि देखते हैं कि ये इंसान चाहता क्या है, अब क्या चाहता है। जिस पार्टनर ये है किसी तरह का, आपका एक्स है या प्रेजेंट पार्टनर है या कोई न्यू है। ठीक है, मुझे तो ये न्यू लग नहीं रहा, ये आपका कोई एक्स ही लग रहा है मुझे, या फिर एक्स लग रहा है, या फिर आपका करंट पार्टनर की फीलिंग है, जो जिससे आप नो कांटेक्ट में है शायद। ठीक है, या लेस कांटेक्ट में। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि ये इंसान चाहता क्या है, जो इतना आपको स्टॉक कर रहा है, या डेलिबरेटली, या ना चाह के, या ना चाह के, चाहता क्या है। ये चाहता है आपको देखना, आपको निहारना, आपके बारे में जानना, क्योंकि ये आपको बहुत खूबसूरत देख रहा है, आपको बड़े हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। ठीक है, आपसे मुंह मोड़ के बैठा है, लेकिन आपको ही पकड़ के बैठा है। इधर देखो, यहाँ पे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखें आप, ये फूल हाथ में पकड़ा हुआ, ये जो क्वीन है इस फूल की तरफ देख रही है, लेकिन मतलब वॉन्ड से उसने मुंह हटाया हुआ है और चीज़ों की तरफ, और अट्रैक्शन की तरफ शो ऐसे करिए कि मुझे, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास मतलब मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन पकड़ के वॉन्ड्स को बैठी है, मतलब अपने पैशन को पकड़ के बैठी है। तो वही आपके पार्टनर की हालत है, कि ये इंसान चाहे आपको लग रहा है कि और चीज़ों में बहुत खुश है, और चीज़ों को देख रहा है, कहीं और इन्वेस्ट है, लेकिन पैशनेट आपके लिए है। आज भी आपकी वेट, आपको होल्ड करके बैठा है, आपको होल्ड करके रखना चाहता है, ये वो इंसान है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एक्शन में और देखें कि ये क्या चाहता है। और इंसान, एस ऑफ सॉर्ड, ये क्लियरिटी चाहता है। ये इंसान चाहता है कि आप या तो इसके साथ स्टेबल हो जाएं, आप इसको छोड़ के कहीं मत जाएं, या फिर आप इसको एक, जैसे कहते हैं ना, आर या पार, बिल्कुल क्लियर करके, टाटा बाय बाय करके आप जो है इसको क्लैरिटी दें। ये वो इंसान है, ये वो न्यू इंसान भी, एक न्यू भी कोई हो सकता है जो भगवान ने आपको भेजा है, आपके लिए भेजा है, जो आपके साथ एक, आपको एक कंटेंटमेंट दे, आपको एक विनर होने का एहसास दे, आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, आपके साथ आपका पार्टनर है, आपके साथ वो इंसान खड़ा है जो अब भगवान ने भेजा आपके लिए एक एंजल के रूप में। एस ऑफ सॉर्ड, जो जिससे आपकी सोच मिलती है, जो आपको सोच में सोचता है। ठीक है, तो ये इंसान यही चाहता है कि आप इसको, कहते ना, मिल जाएं, ये आप आपको एक ट्रॉफी की तरह इसको मिल जाएं, इससे दूर ना हो।
क्योंकि अब इसको रियलाइजेशन है कि वो डिवाइन का भेजा हुआ आप वो ट्रॉफी हैं, वो शील्ड हैं, वो जो एक क्लैरिटी है और कहीं ना कहीं एक सक्सेस भी है जो आप इसको मिली हैं या मिले हैं, जो भी हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये आपको अप्रोच करना चाहता है, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। अब वो एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है जो जिनमें बहार हो, जिसमें एक कंटेंटमेंट हो, जिसमें एक प्रॉस्पेरिटी हो, जिसमें एक स्टेबिलिटी हो। ठीक है जी, चाहे ये न्यू है, चाहे ये ओल्ड न्यू बन के आ रहा है, लेकिन ये इंसान जो है आपको अप्रोच, आपको रीच, आप तक पहुंचना चाहता है, आपको विन करना चाहता है, आपको विनर होना चाहता है, अपने आप में खुश होना चाहता है। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय।